नमस्कार दोस्तों, क्लास 10वां का जितने भी विद्यार्थी 2026 में फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आप लोग का जो है 20 फरवरी का सोशल साइंस का परीक्षा होने वाला है। उनके लिए जो है बिल्कुल ही और न्यूट्रल क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं। 80 क्वेश्चन इसमें बताएंगे, ठीक है। और इस सब क्वेश्चन जो है ना 100% इसमें से आप लोग का रहेगा, ठीक है। हूबहू आप लोग का देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जो है ना इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख ही लीजिएगा। और जितना भी क्वेश्चन बताते हैं सब क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए, ऐसे ही आप लोग का रहेगा, ठीक है। देख लीजिए, माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2026, ठीक है। वार्षिक है, यहाँ पे सोशल साइंस का है, ठीक है। तो चलिए आप लोग को बताते हैं क्वेश्चन। तो देख लीजिए, हूबहू आप लोग का ऐसा ही रहेगा बाबू, ठीक है। तो देखिए, खंड अ में देख लीजिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। 1 से 80 तक दिया रहेगा, जिसमें से आप लोग का जो है ना 40 प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। कितना? 40 प्रश्न का उत्तर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, किस धातु का मुद्रण के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, यानी कि सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा पहला का राइट आंसर? तो डी हो जाएगा, चांदी और सोना। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, चांदी और सोना। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न देख लीजिए। तीसरा नंबर क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो 3 का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र, ठीक है। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 4 आप लोग देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ था? तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1914 में। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर, 1914। उसके बाद 5 नंबर आप लोग क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर है, वियतनाम में राष्ट्रवादियों ने किस वर्ष वियतनाम का स्वतंत्र की घोषणा कर दी थी? तो क्या हो जाएगा 5 का राइट आंसर? तो 5 का हो जाएगा 2 सितंबर 1945, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और आप लोग का जो ना हूबहू यही सब क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और आप लोग अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, तो सेट मारना चाहते हैं, तो वो भी आप लोग को बताएंगे कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या, एजेंट ऑरेंज क्या है? तो एजेंट ऑरेंज क्या है? तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या हो जाएगा? रासायनिक हथियार है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? माइली गांव निम्न में कहाँ स्थित है? तो माइली गांव जो है निम्न में कहाँ स्थित है? तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दक्षिण वियतनाम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राइट आंसर, राजस्थान। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न क्या है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरपंच। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका भी राइट आंसर। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो क्या हो जाएगा 10 का राइट आंसर? तो 10 का भी आप लोग का हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। 11 नंबर क्या है? 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया? तो 11 का आप लोग का राइट आंसर बता दें कि 11 का क्या हो जाएगा? प्रारंभिक शिक्षक हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ? तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर है, हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिक तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का पदिक बन गया? तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 का आप लोग का करेक्ट आंसर बता दें कि सी हो जाएगा बेंगलुरु। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर, बेंगलुरु। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु की गई व्यवस्था है। तो 14 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो 14 का हो जाएगा इस स्तरीय, ठीक है। स्तरीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, सोने की आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? तो 15 का भी आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हॉलमार्क से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और आप लोग का यही सब क्वेश्चन रहेगा सेम टू सेम, तो आप लोग जो है शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न क्या है? हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो 16 का राइट आंसर आप लोग का बता दें कि क्या हो जाएगा? तो 16 का हो जाएगा क्रांतिकारी धार्मिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। 17 नंबर क्या है? 17 नंबर है,
यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 17 का हो जाएगा राज्य आयोग में जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति या सबसे अधिक है। तो 18 का राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, तो 18 का राइट आंसर श्रीलंका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद देख लेते हैं 19 नंबर क्या है। स्वर्ण आभूषणों के प्रस्त क्या परिशुद्धता से सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हॉलमार्क। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्व है। तो मनुष्य के आर्थिक जीवन का सबसे महत्व क्या है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, मुद्रा है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्या है, आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूप वस्त्र धारण किए हुए कहाँ गया। तो क्या हो जाएगा 21 का राइट आंसर, तो क्या हो जाएगा अप्रो पिंगू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्या है, इनमें से कौन योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष होते हैं। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रधानमंत्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन है। किसके नेतृत्व में 1977 में जलत पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 23 का। तो 23 का हो जाएगा मोरारजी देसाई का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, मोरारजी देसाई। चलिए उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, यानी कि बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1912 में हुआ था। क्या हो जाएगा 1912। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद 25 नंबर आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। 25 क्या है, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का योजना हुआ था। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो 25 का आप लोग का राइट आंसर जो है ना कि हो जाएगा रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद 26 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 26 क्या है, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। तो किनके अनुरोध पर आए थे बाबू, तो 26 का क्या हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद 27 नंबर आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। बाला भाई पटेल के सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था। आंदोलन है, ठीक है, आंदोलन यहाँ पे है। तो क्या हो जाएगा 27 का राइट आंसर, तो क्या हो जाएगा बारदोली। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, बारदोली। चलिए उसके बाद देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल जो विभाजन जो है कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्या है, 29 नंबर है। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैंसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सब मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है ना कि जरूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 30 नंबर देख लीजिए। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्न में से किस आंदोलन का बंद कर दिया था। तो क्या हो जाएगा 30 का राइट आंसर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर 30 का जो हो जाएगा ना बाबू, तो असहयोग आंदोलन। ठीक है, जो कि कहाँ पे चल रहा था बाबू, आप लोग एक बार कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। 31 नंबर क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा करो या मरो। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर, करो या मरो। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चंपारण में किए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, चंपारण। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 क्या है, तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू थी। तो तीन कठिया जो प्रणाली थी किस पर लागू था, तो किसानों पर लागू था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर, किसानों पर। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न देख लीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। तो 34 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हंटर समिति का। ठीक है, काफी VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, VVI यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना कि आते हैं, तो आप लोग जो है ना पूरा रट जाइएगा। चलिए उसके बाद दिखाते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या है। बहुजन समाज पार्टी का स्थापना कौन थे, यानी कि बहुजन समाज पार्टी के स्थापक कौन थे। तो किसने किए थे बाबू, तो 35 का जो आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तो काशीराम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। 37 नंबर की 36 नंबर क्या है। 36 नंबर है, निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। तो 36 का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तब मजबूत जनमत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, मजबूत जनमत। चलिए 37 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या गरीबी कैंसर रोग की तरह है। किसने कहा गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था। तो क्या हो जाएगा 37 का राइट आंसर, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ए, क्या हो जाएगा अर्थशास्त्री कुछ कुछ नेट ने किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। 38 नंबर क्या है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति या स्वर अधिक होता है, यानी कि सबसे अधिक होता है। तो 38 का क्या हो जाएगा, तो गोवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर गोवा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो 39 का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद दिखाते हैं 40 नंबर क्वेश्चन क्या है। 40 नंबर है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO। ठीक है, CSO इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 41 नंबर देखिए। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या है। 41 नंबर है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया। तो 41 का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न दिखाते हैं। 42 नंबर क्या है। 42 नंबर है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो भारत का जो है वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा 42 का राइट आंसर, तो मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। 43 क्या है, भारतीय योजना आयोग या आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो 43 का बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 44 नंबर क्या है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब हुई थी। तो क्या हो जाएगा 44 का राइट आंसर, तो 1954 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका बी हो जाएगा। ठीक है, 1954। चलिए उसके बाद दिखाते हैं 45 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो निर्वाचन आयोग पर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, निर्वाचन आयोग। चलिए उसके बाद दिखाते हैं 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाँ असमानीय लोकतंत्र मैं तुझे प्यार करता हूँ, यह कथन किसका है। तो क्या हो जाएगा 46 का, तो 46 का क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, एडवर्ड कारपेंटर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद 47 नंबर देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका 1990 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद 48 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 48 नंबर प्रश्न क्या है, किस कथन किनका है, यह कथन किनका है, क्या जाति विहीन राजनीतिक की कल्पना वास्तविकता पर पर्दा डालने के समान है। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राजन कोठरी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्र का मूल अधिकार दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है आर्टिकल 19 यानी कि अनुच्छेद 19 में। ठीक है, आप स्वतंत्र रह सकते हैं, कहीं पर भी घूम सकते हैं, वो जो है हथियार वगैरह लेकर नहीं, चाकू वगैरह ये सब लेकर नहीं घूम सकते हैं। बाकी ऐसे जो है कहीं पर भी आप घूम सकते हैं, कोई नहीं आपको बोल सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है, बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 50 का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, तो शिवहर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा शिवहर। चलिए उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, छिपी जो है बेरोजगारी पाई जाती है, तो 51 का क्या हो जाएगा, तो कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर, कृषि क्षेत्र में। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन है, तो यह कथन किसका है। तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मार्शल का है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर मार्शल का है। चलिए उसके बाद दिखाते हैं 53 नंबर क्वेश्चन क्या है। 53 नंबर है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 53 का हो जाएगा 1957 में। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी हो जाएगा 1957 में। उसके बाद दिखाते हैं 54 नंबर क्वेश्चन क्या है। 54 नंबर है, भारत में सेवा क्षेत्र को समानतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 भाग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 भाग में। चलिए उसके बाद दिखाते हैं 55 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन का नेता थे? तो क्या हो जाएगा 55 का राइट आंसर? तो महेंद्र सिंह क्या हो जाएगा? और महेंद्र सिंह टिकौट हो जाएगा, टिकौट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद दिखाते हैं 56 नंबर क्वेश्चन क्या है। 56 नंबर क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है? तो क्या हो जाएगा 56 का राइट आंसर? तो 56 का हो जाएगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सॉफ्टवेयर में। ठीक है, चलिए उसके बाद दिखाते हैं 57 नंबर क्वेश्चन क्या है। सबसे घटिया कोयला कौन है? तो सबसे घटिया कोयला कौन हो जाएगा? पीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीट हो जाएगा। चलिए उसके बाद दिखाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। 58 नंबर है, निम्नलिखित उद्गमों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? तो 58 का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? बोकारो लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। 59 नंबर प्रश्न क्या आप लोग का है, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महात्मा गांधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर महात्मा गांधी। चलिए उसके बाद दिखाते हैं 60 नंबर प्रश्न क्या है। 60 नंबर है, काम के बदले अनाज योजना कब लागू हुई? तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नवंबर 2004 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर नवंबर 2004 में। उसके बाद 61 नंबर देखिए। 61 नंबर क्या, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर 61 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। 62 क्या है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रोमो यूनिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है कि इसका स्थापना कब हुआ था? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो 1975 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद दिखाते हैं अब 64 नंबर क्वेश्चन क्या, 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा था? तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अमेरिका पर पड़ा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन देखिए। संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ठीक है, अनुच्छेद यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, किससे संबंधित है? तो क्या हो जाएगा 65 का राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा स्थानीय शवासन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, 66 नंबर देखिए, बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी? तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पटना में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद 67 नंबर प्रश्न देखिए। 67 नंबर प्रश्न क्या है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 67 का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1900 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 1946 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद 68 नंबर प्रश्न देखिए। इंग्लैंड में किस वर्ष स्त्रियों को व्यापक मताधिकार प्राप्त हुआ था? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर आप लोग जो है ना जल्दी से कमेंट में बताइए। तो 68 का आप लोग का राइट आंसर बता दे कि हो जाएगा 1928 में। ठीक है, वर्ष 1928, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद 59 नंबर प्रश्न देखिए। 59 नंबर प्रश्न क्या है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से प्राप्त हुआ? तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 73वां। क्या हो जाएगा? 73वां, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर 73वां। चलिए उसके बाद दिखाते हैं आप लोग का अगला प्रश्न क्या है। 70 नंबर है, भारतीय संविधान का 8वां अनुसूची में कितने भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 70 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, 22 भाषाओं का। ठीक है, चलिए इसके बाद 71 नंबर प्रश्न देखिए। 71 नंबर क्या है, पंचायती राज के
त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नगर निगम नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। 72 नंबर क्या है? गांधी जी ने कैंसर हिंद की उपाधि किससे प्रभावित होकर लौटाया? तो 72 का क्या हो जाएगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न दिखाते हैं। 73 नंबर क्या है? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो स्वामी दयानंद। क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद 74 नंबर देखिए, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की है? तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1915 में किए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद 75 नंबर आप लोग क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो 75 का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सौर ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1992 सॉरी क्या हो जाएगा? 1992 में रियो डी जनवर में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद 77 नंबर क्या है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो किस नदी पर है बाबू? तो क्या हो जाएगा? सतलज नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सोन नदी घाटी हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद दिखाते हैं 69 नंबर क्वेश्चन क्या है? हीरा कुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीरा कुंड जो परियोजना है किस नदी पर है? तो ये महानदी पर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद दिखाते हैं 80 नंबर क्वेश्चन क्या है? टैक्सोल का उपयोग होता है, टैक्सोल का उपयोग कब किया जाता है बाबू? तो ये कैंसर में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो आप लोग के यहाँ पे जो है ना कि वीवीआई जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना कि आप लोग का 80 क्वेश्चन बताए। ठीक है, 100% यही सब क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग जो है ना शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देख लीजिएगा और आप लोग याद कर लीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट का ऑल सब्जेक्ट का हम क्वेश्चन पेपर लाने वाले हैं और नेचुरल। ठीक है, तो आप लोग जो है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में।